मरीख ये हमारी आखिरी सरहद है, जिसे अक्सर प्लानिटरी बैकअप या इंसानियत के नए घर के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन सच कहूं तो इस पुरकशिश तस्वुर के पीछे कुछ ऐसी ठोस और इंतहाई सख्त साइंसी हकीकतें छुपी हैं जिन पर हम शायद बात करना ही नहीं चाहते। आज हम मिलकर इन्हीं हकायक से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि आखिर मरीख का यह सफर हकीकत में कैसा होगा। तो चलिए सीधे असल मुद्दे पर आते हैं। ये जो कशिश से भरी भर्ती की वीडियोस होती हैं ना, इनमें एक खौफनाक सच्चाई अक्सर गोल कर दी जाती है, और वो सच्चाई ये है कि ये 14 करोड़ मील के खिला का सफर है, एक ऐसा सैयारा जो किसी भी आबादकार को जिंदा नहीं देखना चाहता। अगर इंसान वहां जाता है तो वो हमेशा के लिए वहीं का होकर रह जाता है। ये आखिरी सरहद का एक तरफा टिकट है, और इस कड़वे सच को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जरा मवाजना तो करें। हम इंसानों ने इस नीले सैयारे यानी जमीन पर 3 लाख साल गुजारे हैं। हमने इसके गहरे समुद्रों के नक्शे बनाए, इसकी सबसे ऊंची चोटियों को सर किया। लेकिन अब जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो एक ऐसी रोशनी नजर आती है जो टिमटिमाती ही नहीं, वो मरीख है। जमीन के इस शानदार और जिंदा माहौल का मवाजना जब मरीख की इस बेहिस और खामोश हकीकत से किया जाए तो एहसास होता है कि हमारा ये पड़ोसी सैयारा बिल्कुल भी मेहमान नवाज नहीं है। इंसानी जिस्म के लिए खला कोई खेल का मैदान तो है नहीं। इस सफर की कीमत बहुत भारी है, और इस तबाही का आगाज कशिश सकल यानी ग्रेविटी की कमी से होता है। मरीख पर कशिश सकल जमीन के मुकाबले में सिर्फ 38% है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंसानी दिल को जमीन की तरह खून पंप करने के लिए सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। नतीजे के तौर पर दिल का यह अहम पट्टा सुकड़ जाता है और कमजोर पड़ने लगता है। जिस्म का वो निज़ाम जो जमीन पर इतने बेहतरीन अंदाज में काम करता है, वहां जाकर बस दम तोड़ने लगता है। और ये बात हमें जिस्मानी जवाल के उन 3 खौफनाक मराहिल की तरफ ले जाती है। सबसे पहले वहां तक पहुंचने का 6 महीने का वो सफर जहां कशिश सकल सिफर होती है। ये सफर हड्डियों से कैल्शियम को ऐसे निचोड़ लेता है जैसे बारिश में चौक धुल जाता है। जब तक इंसान मरीख पर कदम रखता है उसकी हड्डियों का ढांचा एक 80 साल के बूढ़े जैसा हो चुका होता है। और फर्ज करें अगर वो वापस आना भी चाहे तो जमीन पर वापसी पर उसका जिस्म जमीन के शदीद दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और लफ्जी तौर पर टूट जाएगा। इस सब का एक बहुत गहरा और सीधा सा मतलब है, जो भी मरीख पर कदम रखेगा वो वहां के माहौल के मुताबिक खुद को ढालने पर मजबूर हो जाएगा। एक बहुत बड़ी इर्तिकाई तब्दीली। इंसान दरअसल एक मरीखी मखलूक में तब्दील हो रहा होगा, चाहे कोई ये चाहे या ना चाहे। एक ऐसी नई नस्ल जो अब कभी दोबारा जमीन के माहौल में जिंदा नहीं रह सकती। अब ये स्लाइड वाकई होश उड़ा देने वाली है। मरीख पर मौजूद ये धूल सिर्फ आम सी लाल रेत नहीं है, इसमें परक्लोरेट्स नाम के इंतहाई जहरीले नमकियात पाए जाते हैं जो इंसानी थायराइड को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इन पर स्टैटिक चार्ज होता है। ये नोकीली और चिपकने वाली धूल हर चीज से चिपक जाती है, एयरलॉक्स पर, स्पेस सूट्स पर, और आखिरकार ये सीधा फेफड़ों में पहुंच जाती है। यानी आबादकार वहां सिर्फ रह नहीं रहे होंगे, वो वहां के जहर को सांस के जरिए अपने अंदर उतार रहे होंगे। जमीन पर तो हम बड़ी आसानी से अपने घरों से बाहर निकलकर खुली हवा का मजा लेते हैं ना, लेकिन मरीख पर जिंदगी इंतहाई घुटनज़दा है। वहां रिहाइश की जगह बस एक दबाव वाला टिन का डब्बा है, और सच तो यह है कि वहां कोई असल बाहर की दुनिया है ही नहीं। बाहर सिर्फ एक ऐसा खला है जो इतना जानलेवा है कि चंद सेकंडों में खून को उबाल दे। उन दोनों के दरमियान बस एक इंतहाई कमजोर सी दीवार हायल होती है। अब जरा जमीन और मरीख के लॉन्च पैड्स का मुवाजना करके देखें, सूरत हाल खुद ही वाज़ेह हो जाएगी। जमीन से खला में जाने के लिए लाखों पाउंड ईंधन और एक अजीमुशान इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, बड़े बड़े लॉन्च पैड्स और हजारों अफराद का अमला। लेकिन मरीख पर वहां ऐसा कुछ भी नहीं, कोई लॉन्च पैड नहीं, ईंधन की कोई रिफाइनरी नहीं, और मदद के लिए कोई अमला। मरीख से इंसान को दोबारा मदार में भेजने के लिए एक ऐसे रॉकेट की जरूरत है जिसका अभी कोई वजूद ही नहीं। तो अहम तरीन बात यह है, और ये रियाजी वाकई बेरहम है, कि इंसानों को मरने के लिए मरीख पर भेजना उन्हें जिंदा वापस लाने से 10 गुना सस्ता और 100 गुना आसान है। जब वसाइल और पैसों का फर्क इस कदर हौलनाक हो तो लॉजिस्टिक के एतबार से वापसी की गाड़ी का तस्वुर एक नामुमकिन ख्वाब बनकर रह जाता है। कोई वापसी नहीं है। अब तक हमने जिस्म और फिजिक्स की बात की, लेकिन जहन और रूह पर क्या गुजरेगी, हम बस तस्वुर ही कर सकते हैं। एक ऐसा माहौल जहां गुरूब आफताब सुर्ख नहीं बल्कि नीला होता है, जहां घर तक कोई पैगाम भेजने में 20 मिनट की ताखीर हो। एक ऐसी खामोश दुनिया जहां हवाएं तो चलती हैं लेकिन उनमें कोई आवाज नहीं होती। ऐसे माहौल में जाने वाले अपने तमाम प्यारों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ाएंगे। ये आबादकार महज नए सैयारे के मतलाशी नहीं होंगे, बल्कि वो किसी राहिब की तरह जिंदगी गुजारेंगे। करोड़ों मील दूर इस नफसियाती तन्हाई का बोझ वाकई नाकाबिले बयान है। तो इन सब हौलनाक हकायक को जानने के बाद, हयातियाती खतरात, जहरीली केमिस्ट्री और इस शदीद नफसियाती तन्हाई को देखने के बाद जहन में बस एक ही सवाल गूंजता है कि आखिर कोई वहां जाएगा ही क्यों? कोई जानबूझकर खुद को इस मौत के कुएं में क्यों धकेलेगा? इस सवाल का जवाब दरअसल इतना ही अजीम है जितना कि ये सफ़र। देखिए, इंसानी तारीख कभी भी उन लोगों ने नहीं बनाई जिन्होंने हमेशा मोहतात रहने का फैसला किया। तारीख वो बनाते हैं जो बुनियाद बनने का हौसला रखते हैं। जो लोग वहां जाएंगे वो महज सैर तफरी के लिए नहीं जा रहे, वो इंसानियत की एक दूसरी शाख की बुनियाद रखने जा रहे हैं। वो इस नई दुनिया की मिट्टी बनने के लिए तैयार हैं ताकि मुस्तकबिल में इंसानियत का बीज वहां फल फूल सके। और यहीं पर यह बात सीधी दिल पर लगती है कि मरीख एक मंजिल नहीं है, ये एक कब्र है, और एक नया आगाज भी।
उन पहले मरीखियों की ये अजीम कुर्बानी खलाक की इस तारीख दुनिया में हमारा नया बाब लिखेगी। वो कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक बेहतर शुरुआत के लिए वहीं की खाक बनने जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बाद एक सवाल हम सब के लिए बाकी रह जाता है, क्या बेनस्यारवी बका के लिए इंसानियत को वाकई इतनी भारी कीमत अदा करनी चाहिए?